अपने बाप की धमकी है। हाँ दे रही हूँ। याद रखो, अगर तुम्हारा बाप यहाँ धोखे से आ भी गया तो देख रहे मेरे हाथ में इसी शमशीर से तुम्हारे पिताजी के हल्के हल्के 3 टुकड़े करूंगा। याद रखो, अगर पिताजी का सामना पड़ेगा ना तो औकात याद आ जाएगा।
जैसे कि 7 लोगों का कत्ल मैंने काटा है, हाँ उसी तरह तुम्हारा भी काटा है। अभी भी वक्त है, अगर मंजूर करना चाहो तो मंजूर कर लो। लेकिन पहले आप ये बताइए हमें क्या कि आप अपने पिताजी की धमकी देते हैं, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी कोई और नहीं है, हाँ यहाँ के जाने माने जाने वाले तांत्रिक निकाल दिए हैं। आ गई हो तुमको, नाम सुनते ही जमीन खिसक जाता है। जमीन नहीं खिसक गई, बल्कि मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई खुशी हो गई। कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ आ गया। मतलब कि तुम मेरे लिए ही आए। जी नहीं, हाँ, फिर लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आप तांत्रिक पिताजियों की बेटी हो। तो आपको कैसे यकीन हो? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और मेरे प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। और जैसे कि न दे भाई तो फिर वो तो साफ साफ झलकता है कि आप तांत्रिक पिताजियों की बेटी नहीं। ये मेरा सीमा है कि पूछिए कि क्या पूछना है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ कोई सत्ताधारी बन है सुनाई गुफा भी है, और उस गुफा के अंदर शादी का कटोरा कटोरे के ऊपर थोड़ी भी है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है। हाँ है। तो बस वही काजल ला के हमको दे दो। आओ मैं ले लो ना। काजल ऐसा लगता है कि काजल यही पड़नी है। बिल्कुल मेरी आंखों में काजल, सकल ही काजल ही काजल है। अगर आप मुझे काजल ला के दे दोगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे प्यार करूंगा मैं। मतलब अभी तक आपको नहीं किया यकीन हो रहा था, हम यकीन कैसे करें? तो पराये मुल्क से आए हो, पहले वचन दो, कसम खाओ भगवान। अम्मा कसम अगर ऐसी बात है लगता नहीं नाना जी, अपनी कसम खाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ बताइए सही है। और आपको वचन देता हूँ कि जिस वक्त आप मुझे काजल ला के दे दोगी तो सच में कहता हूँ आप अपने पति ने बनाकर अपने वतन धारण लगाने चले। लेकिन याद रखो क्या प्यार करने के बाद भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं, आपको समझिए आपको। हाँ हाँ हाँ।
जो इसी का अवसर लेने वाले हैं एक 10 रुपए पुरस्कार देंगे। ये लौंडा ऐसा करो चलकर सारी बातें गुरु जी से बतलाते हैं, देरी करने का वक्त नहीं। माननीय हमारे बड़े भाई के त्रिवेदी जो पूर्व प्रधान प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य दमोह रामरेड्डी से निवास जोगी है कल्याणपुर देती डिस्ट्रिक्ट रामरेड्डी, जो हमारे भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद। बॉर्डर की रखोली हमारी खुद की छुट्टी हो और हमारी माया की प्रोजेक्ट की छुट्टी हमारी खतरनाक देश रखे हो तुझे की बात की फिक्र है। हम तो बिल्कुल ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। गुरु जी बड़ा गजब हो गया गुरु जी, क्या हुआ? आपकी नाक कट गई गुरु जी। अबे आपकी बात तो सरकारी करता गुरु जी आपकी बेटी पहले थे थी, वहाँ पर एक लड़का आया था आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर रहा था। ये जमीन पाताल में जा सकती है, आसमान जमीन में जा सकता है, लेकिन एक विशाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती। हमको पता था गुरु जी की आप हम दोनों भाइयों की बात नहीं मानेंगे। आपको जितना अपनी बेटी का भरोसा है हम दोनों पे नहीं, लेकिन आपकी बेटी आपकी नाक कटवा दिया। नाम की बात क्या करे? गुरु जी अगर विश्वास नहीं है तो चलकर देख लीजिए अपनी आंखों से। बेटी खेली है, हो सकता है किसी कदम हम चल गए हो। इधर गई है, बस ज्यादा दूर नहीं, रास्ते में मिल जाएंगे गुरु जी। चल एक मिनट चलिए गुरु जी। ये बताओ क्या? कि आप हमको वहां से लेकर इतनी जोर भागे, क्या बात है? अरे वहाँ से लेकर भागती नहीं ना, तो आपने इधर को हम काले काले खड़े थे। हम देखा तुम तो इंसान काले काले खड़े थे। वो कोई और नहीं थी, मेरे पिताजी के देख लोग थे, हम दोनों के साथ ही किया। क्या आपके पिताजी के घर लोग थे? हाँ। क्या उनको भी इसी समय आना है क्या? क्यों? बना बनाया मूड को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। अरे बाप रे। बाद में भी आ सकते थे ना। अरे वो हम आप डिस्टर्ब नहीं करते होंगे, तो चलो यहाँ से निकल, हमको भागो। देखो हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं
कहीं जंगल में चुड़िया उड़िया खोजने के लिए जा रहे हैं। चुड़िया नहीं तो कि हम तुम चोरी से मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा खून इतना गंदा निकल जाएगा। मैंने तेरे को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए छोड़ा था और यहाँ करके क्या कर रही है? गलती तेरी नहीं है गीता, गलती तो मेरी है। अगर दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को छोड़ दिया जाएगा तो बिल्ली होती जो दूध को चेक कर जाएगी, लेकिन तेरे कर्मों की सजा मिलेगी गीता, सजा मिलेगी।
तुम्हारा काजल के लिए आया है। ये राजा उदय प्रताप सिंह का बेटा है। तुम सारे काजल के लिए आए हो। इसने बताया नहीं कि क्या काजल के चित्र में 7 लोगों की जाने गई है। 4 लोगों की खोपड़ी काट करके मैंने उनके खून से मां काली का कफन भर दिया है। बताया नहीं थे कुछ ने, लेकिन उन लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं लिया जैसे तुम सारे हमारी विद्या से काजल ले रहे हैं। सारे हरामी, ये काजल लेने का तरीका है तुम्हारा। तो मैं कहाँ उस तरीके से काजल ले रहा था और इससे पता पूछ रहा था कि काजल मिलेगा कहाँ। ये सारे पेपर करके पता पूछ रहे तुम्हारी माँ का। साले को बांध साले हरामी को और ले जाओ। आप मेरे जिस्म से मेरी जान लेके जाओ। मेरे जिस्म से मेरी जान निकाल कर ले जा रहे हो। अच्छा तुम्हारे जिस्म में जान है। हाँ। अच्छा हम बेवकूफ हैं। इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। नहीं रह पाओगे। और मुझे जरा भी खबर चाहिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ये तो कहता नहीं तुम की हो। मैंने कहा था तुम की हो। अरे तुम मर जाओ। अब तुमको जीना कहाँ है? मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर बैठा क्योंकि ये राजा का बेटा उदय प्रताप का बेटा है। लेकिन मैंने कष्ट किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो एक मेरी बराबरी के जादूगर का बेटा होगा। मैं साधारण इंसान के साथ तेरी शादी नहीं करूंगा, इसलिए इस लड़के को मरना होगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, क्यों आप मेरी जान लेने में तुले हैं? मैं नहीं जीवित रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो तो मरना है ना, कहाँ नहीं जाना? ले जा बे, हाथ को ले जा, ले जा। तो कोई बात नहीं। भाई, इसके दीदे का पानी पीते हैं, हाथ के सामने चमक रहे हैं। ऐसे को कराई जाओ। भैया, तो मेरे भैया हो, एक काम करो, जहाँ का राजकुमार है मुझे उसे कमरे में पहुंचा दो। देर मत करो, चलो। वैसे आपके नाक कट गए, कहोगे दिखावा लायक नहीं है। तो एक काम करो, हमार दोनों लग गए, बहुत दिन से मन यही है कि बहुत दिन से ब्याह करेगा मन करा था। अगले बिटिया के शादी हमें 2 दिन से करती हो। साले मेरा पाते हो, मेरा पीछे हमारे ही घर में घर करवा। साले हरामी। मखमल के साथ का पायबंद नहीं लगाया जाता है। साले कुत्ता, इस लड़की को ले जा और खींच के कमरे में डाल दे और ताला लगाने बाहर निकलने न पाए। ले जा सो पड़ी। अफसोस, गलती मेरी की नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर वक्त के पहले बेटी की शादी कर देता तो शायद आज ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। अगर मैं लड़के को मार देता हूँ तो निश्चित रूप से हमारी बेटी का जाएगी। ये छोकरी आत्महत्या कर लेगी क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी है। और मैं बेटी को मरती नहीं देख सकता क्योंकि बड़े लाडों से बेटे को पाला है। मैंने गुस्से में जरूर कह दिया है
लेकिन बेटी के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। हाँ, मंत्रों का प्रयोग कर सकता हूँ, मंत्र के द्वारा लड़की की मति को बदल सकता हूँ, लेकिन एक घटना मेरे साथ घट चुकी है। मेरी पत्नी का अंत हो गया है। अगर कहीं मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उस मंत्र के अंदर एक ऐसा वर्ड आता है, अगर उच्चारण की और मेरी जीवन में खड़ा गई तो मेरी बेटी की मौत हो सकती है। इसलिए मंत्रों को भी मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम जाएंगे कमरे के अंदर, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते तक जाएंगे। वो हमारी बेटी है, एक ना एक दिन लड़के को जरूर भूल जाएगी। और जिस दिन हमारी बेटी ने कह दिया कि पिताजी मैं लड़के को भूल गई, देखना उसी की आराम जाती कि टुकड़े टुकड़े बॉडी के दूंगा मैं, खा जाऊंगा साली की जिंदगी को, छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद जब तक हमारी बेटी कमरे में आप है, तुम संग